निर्णय में न्याय हो या न हो, लेकिन इसका विरोध और समर्थन शुरू हो जाता है, और शुरू हो जाता है पक्षपात और घृणा का आरोप लगना। यह आरोप आम आदमी पर ही नहीं, यह नेताओं पर, और यहां तक कि यह आरोप देश के उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी बड़ी आसानी से लगा दिया जाता है। तो अब किस पर लगा है यह आरोप? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए थे। और 1964 में जब उनके देहांत के 6 महीने बाद, मई 1964 में उनका देहांत हुआ था, उसके बाद एक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बनाया गया था उनके 3 मूर्ति भवन को, जो उनका सरकारी आवास था। लेकिन अभी खबरों में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि इसका नाम बदल करके, जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था, उसको बदल करके अब PMML हो गया है। और कब इसका नाम फिर NMML या फिर कुछ और हो जाए, यह मैं नहीं बता सकता। यह सब वक्त के आगोश में छुपा हुआ है। लेकिन सच यही है कि 16 जून 2023 से NMML नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल करके PMML हो चुका है। एक अक्षर बदला गया, लेकिन शब्द 2 बदल गए। इसमें जो यन हटाया गया है वो नेहरू के लिए था, और दूसरे यम का अर्थ बदल दिया गया, यानी यन के स्थान पर पी जो लगाया गया उसका अर्थ हो गया है प्राइम यानी प्रधान, और दूसरे यम जो मेमोरियल था उसको मिनिस्टर्स हो गया है, यानी मंत्री। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरीज का हो गया। तो इसको कहा जाएगा PMML यानी प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। अब तक NMML जो 16 जून 2023 से पहले नाम था, उसमें केवल 3 प्रधानमंत्रियों को जगह मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी को। लेकिन उसके पहले जो NMML था उससे यन हटाया गया, और बताया जा रहा है कि यन नेहरू के लिए था, नेहरू म्यूजियम। तो नेहरू कितने थे और कौन से नेहरू का नाम हटाया गया? विश्वनाथ कौल नेहरू, मनसाराम नेहरू, लक्ष्मी नारायण नेहरू, गंगाधर नेहरू, नंदीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू, बिरलाल नेहरू, रामेश्वरी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उमा नेहरू, ब्रज कुमार नेहरू या फिर अनूर नेहरू। लेकिन ये साफ है कि 3 मूर्ति भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, इसलिए नेहरू केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए ही था। इतने नेहरू इस देश में मेरी जानकारी के अनुसार हुए थे, लेकिन यहाँ पर नेहरू केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए ही था। अब नेहरू का नाम हटा दिया जाए तो कांग्रेस को गुस्सा आना लाजमी था, और आया भी। आज तक कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार ही रहा, लेकिन यहाँ पर नेहरू शब्द हटाने से कुछ बदल गया। जी हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की तरफ एक और कदम। चुनाव में कांग्रेस को जनता मिटा दे, जो होना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि मोदी के भरोसे लोकसभा के चुनाव जीते जा सकते हैं, कांग्रेस को हराया जा सकता है, लेकिन विधानसभाओं में कांग्रेस को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। कांग्रेस को बीजेपी की राज्यों में कमजोर नेताओं की निष्क्रिय राजनीति का भी पूरा फायदा मिल रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ और भी झटके लगने वाले हैं। लेकिन नाम बदलने से क्या बदल जाता है, यह राहुल जी अब तक तो अच्छी तरह जान गए होंगे। हाँ, जब उनका नाम, मैं यह कुछ समाचार पत्रों से ले रहा हूं, फिलहाल मैंने दैनिक भास्कर को कोट किया है, और वहां पर बताया गया है कि कभी इनका नाम राहुल विंची हुआ करता था, और कभी छुप छुप कर क्या करते थे दिन विदेशों में। जैसे आपने सुना होगा कि चुनाव आयोग में केस गया था कि राहुल विंची नाम से सर्टिफिकेट है, इनकी क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालीफाई किया जाए, नामांकन रद्द किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कि उसके पीछे के कारण क्या है? उसके पीछे के कारण है राहुल गांधी की सुरक्षा के कारण उन नामों को बदला गया था। तो मैं विस्तार से बता देता हूं कि राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा
का ध्यान रखते हुए इनको पब्लिक प्लेस पर जाने से मनाही थी। लेकिन राहुल गांधी को विदेश में पढ़ाई करनी थी, इसलिए अब इंडिया टुडे की खबर की माने तो राहुल गांधी का नाम डाविंसी या फिर राहुल विंसी नाम दिया गया था। लेकिन इस नाम के अपनाने में ही इनकी सुरक्षा थी। तो हो सकता है NMML और PMML बनाने से किसी को सुरक्षा मिल रही हो, लेकिन सरकार के इस कदम से कांग्रेस अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस कर रही है और इसीलिए सब लगे हैं इस नामकरण का विरोध करने। खैर, विपक्ष का काम ये विरोध करना, और आप विपक्षी नहीं हैं, मेरे दर्शक हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि चैनल की पहुंच थोड़ी कम होती जा रही है, जो मेरा उत्साहवर्धन तो कतई नहीं करता। फिर भी आपसे निवेदन है कि आप मेरा उत्साहवर्धन करते रहें और मैं आपके बीच आता रहूंगा। यह मैं मानता हूं कि कुछ दिनों तक आप लोगों से दूर रहा, जो मेरे व्यक्तिगत कारण थे उनकी वजह से, और वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में था। अगली वीडियो में बताऊंगा कि कांग्रेस को सबसे अधिक खतरा किससे है, बीजेपी या महागठबंधन से। मिलूंगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।